Hello and welcome to MPPSC Adda. Today we are bringing a video on the river Son. ये हमारे MPPSC के लिए कमिंग एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश की रिवर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है और इस सीरीज में हमारा सेकंड वीडियो है विच इज ऑन द रिवर Son, as you can see on the thumbnail. And as you can see that we have come up with a very detailed map with lots of hard work about the basin and all the details of the tributaries of river Son along with the different naturally protected areas like Son Ghadial Wildlife Sanctuary, and what are the different projects also we have mentioned in the map. So आज हम देखेंगे in detail about the river Son. तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको नोट भी करनी चाहिए अपने रजिस्टर्स में, अपनी नोटबुक्स में. सो प्लीज अपने नोटबुक्स के साथ रेडी रहिए. वॉट एवर नोट्स यू हैव, इफ यू डोंट हैव द नोट्स, यू कैन मेक द नोट्स बाय वॉचिंग दिस वीडियो. Before that, an important announcement that our prelims power pack has already been launched, which includes the test, current affairs, and the notes, right? And if someone needs prelims mentorship program, right? Prelims mentorship program, if someone requires some guidance on personal basis, sir this kind of problems I am facing, sir मुझे क्या करना चाहिए, मेरे नोट्स, टेस्ट सीरीज या प्रिपरेशन प्रोसेस में कहाँ प्रॉब्लम है, उसको हम आइडेंटिफाई करके आपको पर्सनली गाइड करेंगे. इफ़ यू थिंक कि सर आप मुझे टारगेट्स दीजिए, हम टारगेटेड काम करना चाहते हैं बिकॉज हमारी सेल्फ स्टडी में टारगेटेड स्टडी नहीं हो पाती, तो हम उसके लिए भी आपकी हेल्प करेंगे, राइट? सो इफ एनी वन ऑफ यू नीड्स द पर्सनल मेंटरशिप रिलेटेड टू कमिंग एग्जामिनेशन, यू आर मोस्ट वेलकम. यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर फॉर दैट. And also if you want to subscribe to the power pack, you can definitely contact on this number. चलिए, तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो मेन हेडिंग है, दैट इज रिवर सोन. तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं. दिस इज द मैप, राइट? इंपॉर्टेंट मैप रिलेटेड टू द सोन रिवर बेसिन. सो हमारी हेडिंग है बेसिन एंड द कैचमेंट एरिया. सो बेसिन वो एरिया होता है जहां से रिवर पूरा वाटर कलेक्ट करके फ्लोज करती है और फाइनली ड्रेन करती है जहां उसका माउथ होता है, चाहे वो ट्रिब्यूटरी हो सकती है या फिर इट इज ड्रेनिंग कंटिन्यूस डायरेक्टली एंड कंटिन्यूसली इन द ओशन और सी. So this line which I am drawing, this is called as the basin of river Son. ये completely जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, this will be the basin of the river Son, because इतने एरिया का वाटर completely वो अपने साथ ले जाएगी, including the water of the tributaries, and finally it will drain into river Ganga. Right? So it is also called as the lifeline of Baghelkhand. Why? Because the complete area of Baghelkhand, as you can see here, this complete area of the Baghelkhand, this region which is the south of Kaimur Hills. आप ध्यान देंगे जब मैं बघेलखंड बोल रहा हूं, so I am talking about the region south of the Kaimur Hills, and I am talking about Baghelkhand as a फिजियोग्राफिक डिवीजन. किस तरह का डिवीजन है ये? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश. होपफुली आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए. सो ईस्टर्न प्लेट्यू और बघेलखंड प्लेट्यू is a physiographic division, and this region is completely drained by Son river and its tributaries. So this is the meaning of this sentence which I have just told you, that it is the lifeline of Baghelkhand. कहाँ की लाइफलाइन है? बघेलखंड की. क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसकी ट्रिब्यूटरीज इस रीजन को कंप्लीटली ड्रेन करती हैं. Let's move on to the next page. Geographical position, right? So again मैं एटलस की पिक्स लेके आया हूं आपके सामने, so that you can connect very well if you are following the Oxford Atlas, that this figure is from that. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोन रिवर की जोग्राफिकल पोजीशन क्या है. मीन्स आई एम ट्राइंग टू कन्वे इट हाउ इट फ्लोज थ्रू द डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. So as you can see in the map, so this is the region I am talking about. So this is the complete basin area. पॉलिटिकल मैप है ये, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हियर झारखंड, एंड देन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, राइट? सो 1, 2, 3, 4 and 5. So these are the 5 states through which river is flowing. सर व्हाट आर द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स? देखिए मध्य प्रदेश में अनूपपुर, शहडोल, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम विच द वाटर फ्लोज इन द सोन रिवर बेसिन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, दिस इज अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, right? Umaria district and Seedhi district, Singrauli district, and little bit from here Choti Mahanadi zone, that is a Satna district. These are the districts.
इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट देखें जो यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ये पॉलिटिकल मैप आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लाया गया है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिकली द कैचमेंट एरिया एंड व्हाट पॉलिटिकल सिचुएशन इज देयर, बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम विच दिस रिवर फ्लोज। तो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, पटना। सर मैंने कैमूर नाम सुना लेकिन ओनली फॉर द हिल्स, करेक्ट। देखिए कैमूर हमारे यहाँ कैमूर रेंज के नाम से है। आई विल शो यू इन डिटेल इन द कमिंग स्लाइड्स, राइट, विच इज एक्सटेंडेड इन उत्तर प्रदेश एंड देन बिहार। बट बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट ही है जिसका नाम है कैमूर, एंड देन जस्ट बिसाइड इट रोहतास डिस्ट्रिक्ट इज देयर, एंड देन जहानाबाद, एंड देन पटना, वेयर इन दानापुर इट मीट्स द रिवर गंगा। सो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो क्या सर हमको ये बिहार और यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स भी याद होने चाहिए? नहीं, एकदम रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली द स्टेट्स यू मस्ट रिमेंबर। सर आपने यहाँ छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे सिंपली द रिवर गोज इन छत्तीसगढ़ एंड अगेन एंटर्स इनटू मध्य प्रदेश नियर अमलाई एंड देन फ्लोज नॉर्थ वेस्ट आफ्टर क्रॉसिंग थ्रू द ईस्ट ऑफ शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली जो हमारे स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक मैप के थ्रू मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि इट फ्लोज बिटवीन कैमूर हिल्स एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब इस मैप में आप देख सकते हैं क्लियरली इट्स अ फिजिकल मैप। दिस इज कैमूर, राइट, यू कैन सी दिस इज योर कैमूर हिल्स, राइट, एंड दिस कैमूर हिल्स, इसके पीछे आप देख सकते हैं भांडेर प्लेट्यू है। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। आपको पता है कि यहां पे गुडविल पीक है, दैट इज ऑन द भानरेर रेंज, ठीक है, एंड यहां पे मैहर का टेम्पल है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स लोकेटेड इन द विंध्यन स्कार्पलैंड्स एंड द अदर विंध्यन रेंजेस। सो साउथ ऑफ दिस कैमूर रेंज रिवर सोन इज फ्लोइंग, एज यू कैन सी द सोन इज रिटन हियर। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं सो दैट यू कैन सी, ये देख सकते हैं आप लाइक दिस, ठीक है। सो यहां पे आप देख सकते हैं दिस रिवर सोन इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो यहां से ये अमरकंटक है, अमरकंटक से रिवर सोन इज एंटरिंग एंड देन कमिंग। सो हम एटलस में देखते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो समटाइम्स क्लियरली नहीं देख पाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम मार्किंग एंड देन एंटर्स इनटू उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो द स्टेटमेंट सेज दैट इट इज फ्लोइंग बिटवीन द कैमूर हिल्स एंड दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू एज इट इज रिटन हियर। तो कैमूर और छोटा नागपुर के बीच में ये पूरी सोन रिवर अपनी वैली बनाती है एंड इट इज ट्रू। इसी सोन रिवर के नाम पर एक सोनपर हिल्स है विच यू कैन सी इन द एटलस ऑल्सो इन द सीवी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, which is very very important for संजय ढूबरी नेशनल पार्क एंड संजय ढूबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। ठीक है, सो ये मैप आप अपने एटलस में देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इस स्लाइड से, इस वीडियो से जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इनिशियल फिगर्स जो मैं लेके आया हूं आपके सामने वो ऐसी चीजें हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाए। देन आई विल फर्दर गो इनटू द डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स मूव ऑन। इसके बाद it forms the alluvial plains in बिहार। दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए ये फिगर उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश का है। इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो रिवर सोन का फ्लो इसमें और भी ज्यादा क्लियरली दिख रहा है, राइट। सो यू कैन सी दैट दिस इज द रिवर सोन। देखिए कैसे फ्लो हो रही है, पूरे बघेलखंड से जा रही है, सडनली टर्न्स राइटवर्ड्स बिकॉज ऑफ द कैमूर हिल्स, देन सोनपर हिल्स के पास से जाते हुए ये आगे जाती है। सो इट मीट्स द रिवर रिहंद एंड कन्हार एंड लास्ट में नॉर्थ कोयल। सो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू उसको बॉर्डर कर रहा है। देखिए दिस इज योर कैमूर हिल्स दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे क्या है छोटा नागपुर प्लेट्यू का हजारीबाग प्लेट्यू। सो बिटवीन दीज इट इज फ्लोइंग एंड फाइनली इट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो पुनपुन रिवर एंड फल्गु रिवर सिस्टम के साइड से दिस इज पुनपुन, दिस इज फल्गु एंड दिस इज सोन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन है इट इज कंप्लीटली प्लेन एरिया, इट इज कंप्लीटली एलुवियल प्लेन एरिया। बहुत ध्यान देने की बात है एग्जाम के लिए आपको कि सोन रिवर as soon as it enters into Bihar it creates alluvial plains, and this is what the statement says here that Son forms alluvial plains in Bihar। कहां पे फॉर्म करती है? बिहार में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है आपके कमिंग एग्जामिनेशन में कि सोन रिवर एलुवियल प्लेन्स किस स्टेट में फॉर्म करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। वी विल सी अबाउट द नेम्स ऑफ रिवर सोन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोन रिवर के जो नाम है दैट इज सुवर्णा, इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सोआ किसने बोला था? टॉलमी ने। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सोनभद्र,
सुबगढ़ी एंड हिरण्यवा। तो ये सारे नाम्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए सोन रिवर के लिए। सुवर्णा, सोआ, बायटोलमी एंड सोनभद्र, सुबगढ़ी, हिरण्यवा। साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते हैं, द लाइफ लाइन ऑफ रिवर बघेलखंड। इसके साथ ही साथ ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, वी ऑल नो रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, राइट। तो यहां पे अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक हिल्स जो कि मैकाल रेंज का पार्ट है। किसका पार्ट है, मैकाल रेंज का पार्ट है। यहां पे देखेंगे तो कहां है मैकाल रेंज, सो दिस इज योर मैकाल रेंज, राइट। और यहां पे अमरकंटक है, सो दिस इज द ओरिजिन पॉइंट जहां से रिवर ओरिजिन होती है। द नेम ऑफ द प्लेस इज सोनमुड़ा and the kund from where it originates is called as Son Kund. So from Sonmuda river falls from Maikal range towards the Chhattisgarh. So as the river turns rightwards. Now bit by bit I am entering into the little bit of details. I will show you the map. तो ये अब हम एटलस से आते हैं एक मैप की तरफ and I will show you. So this is the Amarkantak. From here it enters into Chhattisgarh, then again enters into Madhya Pradesh, right? So let's study about its confluence and the length. Origin we have seen. So when Ganga river near Danapur in Bihar, it is meeting with Ganga near Danapur in Bihar, which is 16 km upstream from Patna. So actual में the Patna's location is here and the meeting point is here, that is Danapur, right? That is Danapur. So it is showing that 16 किलोमीटर दूर है जहां दानापुर से ये मिलती है, दानापुर में। And it is the longest right bank tributary of Ganga from south direction. देखिए आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, साउथ डायरेक्शन से आने वाली ट्रिब्यूटरी। सर आप बोलेंगे राइट बैंक में सर यमुना भी ट्रिब्यूटरी है, डेफिनेटली ट्रिब्यूटरी है जो यहां पे मिलेगी आपको प्रयागराज पे, ठीक है। अगेन इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बट इट इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, right? But this statement says it is the longest right bank tributary from the south direction, और statement बिल्कुल सही है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना फ्रॉम राइट बैंक, ये भी स्टेटमेंट सही है। एग्जाम में ध्यान देना, आपके एग्जाम में मध्य प्रदेश एमपी ज्योग्राफी से मध्य प्रदेश के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, स्पेशली द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम एमपी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। फिर से बता रहा हूं, लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द साउथ एंड सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना फ्रॉम द राइट बैंक। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूरे सिस्टम पे नहीं हो सकती क्योंकि घग्गर इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स, राइट, एंड सोन रिवर इज अराउंड 780 किलोमीटर्स लॉन्ग। टोटल लेंथ अगर हम बात करें तो 784 किलोमीटर्स है। इन सम ऑफ द बुक्स इट इज रिटन 780 ऑल्सो। तो दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। साथ ही यमुना की लेंथ सर कितनी है, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट यमुना हो गई, तो उसकी लेंथ 1376 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली है। सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रॉम द राइट बैंक। टोटल लेंथ इन मध्य प्रदेश की बात करें तो इट इज नॉट मेंशन्ड वेरी क्लियरली, नॉट इवन इन हिंदी ग्रंथ अकेडमी और अदर बुक्स, बट अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर इज मेंशन्ड। सो दैट इज द पार्ट ऑफ सोन रिवर इन मध्य प्रदेश। तो अगर आप यहां तक की हम बात करेंगे, राइट, सो दिस सेक्शन इज अराउंड 500 किलोमीटर्स, रेस्ट ऑफ द सेक्शन इज अराउंड 284 किलोमीटर्स, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सो टोटल 784 किलोमीटर्स हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड द फ्लो ऑफ रिवर सोन को अब जाते हैं हम हैंड ड्रॉन मैप की तरफ, जो कि थोड़ा डिटेलिंग के साथ है। तो अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बताई है, नाउ आई विल क्लब इट एंड शो यू एट द वन प्लेस। Now the flow of river Son, it is flowing between Kaimur range and Chota Nagpur plateau. Yes sir, so this is your Kaimur range. You can see ये देखिए Kaimur range है, ठीक है। ये ड्रॉ किया गया है कैमूर रेंज, जो आप देख सकते हैं। दिस इज योर कैमूर रेंज फ्रॉम हियर टू हियर। सो दिस इज कैमूर रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इनिशियली इट फ्लोज ईस्टवर्ड, यस इट फ्लोज ईस्टवर्ड, देखिए यहाँ पे ईस्टवर्ड जा रही है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद यानी टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, यस नॉर्थ वेस्ट टर्न हो जाती है अनूपपुर शेडोल डिस्ट्रिक्ट में। एंड देन नॉर्थ ईस्ट कब होती है, यहाँ पे बाणसागर के बाद ईस्ट में कैमूर रेंज मिलने के बाद। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी तरह के स्टेटमेंट आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आफ्टर मीटिंग विद जोहिला एंड कैमूर इट शार्पली टर्न्स ईस्टवर्ड्स इन सोहागपुर रीजन एंड सीधी सिंगरौली। तो अगर ध्यान से आप देखें इस फिगर को, तो इस फिगर का जो आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिवर, यहाँ पे आई कैमूर पे आई, सडनली किधर टर्न हो गई, ईस्टवर्ड टर्न्स हो गई टुवर्ड्स सीधी एंड सिंगरौली, एंड देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स सोनभद्र, एंड देन उसके बाद कैमूर, देन रोहतास, देन जहानाबाद, एंड देन पटना डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज द बेसिक फ्लो। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस मैप इन योर नोटबुक, जिसमें आप नोट्स बनाते हैं, सो दैट यू कैन रिवाइज द सोन रिवर वेरी इजीली। बघेलखंड प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय सोन एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। सो यस, दिस पर्टिकुलर रीजन इज ड्रेन्ड बाय सोन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कंप्लीटली। बघेलखंड प्लेट्यू को ईस्टर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं।
right? So very easy to understand in this way. I hope the things are getting easier for you to remember like this. So यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, ओरिजिन अमरकंटक, और अगर एंड पॉइंट देखेंगे तो दानापुर। इसकी बिसाइड्स पुनपुन सिस्टम एंड फल्गु सिस्टम है, बिहार में ये अलूवियल प्लेन्स बनाती है। यहाँ पे अगर हम वापस आते हैं तो कैमूर रेंज की हमने बात की है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, लाइक दैट, ठीक है। सो बेसिक फैक्ट्स हमने जो डिस्कस किए वो मैंने आपको बताया, फ्लोइंग थ्रू द 5 स्टेट्स, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी बताए आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इस डायग्राम को जरूर ड्रॉ करिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, सो दैट इट विल हेल्प यू। चलिए अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी जोहिला है, उसके बाद छोटी महानदी, भादर, घाघर, जड़वाही। सो जोहिला हमको पता होनी चाहिए, इट इज द मेन ट्रिब्यूटरी। चलिए इन ट्रिब्यूटरीज को लेट्स ट्राई टू सी फ्रॉम द फिगर। देखिए अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये रही जोहिला। I will change the color of the pen so that it will become easier for all of you. Let's go with the black. So this is your जोहिला, राइट, दिस इज योर जोहिला, जो कि अगेन ओरिजिनेट होती है मैकाल से एंड इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द उमरिया डिस्ट्रिक्ट एंड देन मीटिंग रिवर सोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखिए, छोटी महानदी, राइट, आई होप यू आर फॉलोइंग मी। छोटी महानदी अगेन बांधवगढ़ हिल से ओरिजिनेट होती है, विजय राघवगढ़ कटनी से फ्लो करके बाण सागर में आके मिल जाती है, इसको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। भादर रिवर अगेन कमिंग फ्रॉम द बांधवगढ़ हिल्स इन उमरिया एंड देन मीटिंग व्हाट, बाण सागर रिजर्वायर। इट इज अ बैक वाटर रिजर्वायर, इट इज अ बैक वाटर रिजर्वायर कॉल्ड एज बाण सागर रिजर्वायर। इन द सिमिलर फैशन नर्मदा रिवर भी बैक वाटर्स बनाती है, जिसको इंदिरा सागर रिजर्वायर बोलते हैं, जिसको डैम, जिसपे डैम जो बना है जो पुनासा डैम है इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने कौन सी पढ़ी सर, बनास पढ़ी, तो बनास ये रहा। तो यहां पे आप देखेंगे सीधी डिस्ट्रिक्ट में बनास रिवर मीट करती है। और साथ ही साथ हमने गोपद पढ़ा, राइट। सो अभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने सारी कर ली, अब हम राइट बैंक देखते हैं, एक बार लिस्ट देखते हैं कौन कौन सी रिवर्स हैं, देन वी विल सी इट इन द मैप ऑल्सो। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बनास है, गोपद है, रिहंद है, कन्हार है एंड नॉर्थ कोयल है। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द राइट साइड। सो लेट्स सी दीज रिवर्स क्विकली, राइट। तो देखिए यहाँ पे राइट बैंक में सबसे पहले बनास है, सो दिस इज योर बनास, दिस इज योर गोपद, एंड इसके बाद रिहंद आ रही है जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर बनाते हुए आती है, अगेन अ नेचुरल रिजर्वायर। नेक्स्ट कन्हार रिवर है जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रिहंद के साथ एंटर करती है, एंड झारखंड में छोटा नागपुर से आने वाली नॉर्थ कोयल रिवर है। सो ऑल दिस ट्रिब्यूटरीज आई हैव मेंशन्ड जस्ट नाउ एंड शोड यू इन द मैप, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, बनास, गोपद, जनरली हमें ये रिवर्स एटलस में नहीं मिलती या गूगल मैप में नहीं मिलती, इसलिए मैंने आपके इजी करने के लिए इनको प्रॉपरली ड्रॉ करके लेके आया। सो बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार एंड नॉर्थ कोयल। ये भी क्वेश्चन होता है कि राइट बैंक की ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी जिससे मिलने के बाद रिवर शार्प नॉर्थ ईस्टवर्ड टर्न होती है, तो आंसर करिएगा नॉर्थ कोयल, क्योंकि इसके बाद रिवर शार्पली कहां टर्न हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट में, correct. So let's move ahead. So these are the tributaries we have learned, which are, you can see, लेफ्ट बैंक में फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, जोहिला, छोटी महानदी, भादर, घाघर एंड जड़वाही आर नॉट शोन इन द मैप बिकॉज दे आर अगेन मीटिंग इन द बाण सागर रिजर्वायर। एंड राइट बैंक्स की इंपॉर्टेंट है बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार एंड नॉर्थ कोयल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन एस्पेक्ट फ्रॉम दिस रिवर सोन विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, दोज प्रोजेक्ट्स आर बाण सागर डैम बिल्ट एंड दिस डैम इज बिल्ट ऑन इन देवलोन, ठीक है। तो अब बाण सागर प्रोजेक्ट कहाँ है सर, देखिए बाण सागर प्रोजेक्ट इज स्ट्रेच्ड इन मेजरली शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो इन सतना डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट पार्ट एंड लिटिल बिट इन द रीवा एंड सीधी डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज योर बाण सागर रिजर्वायर, right, and this reservoir is in Rift Valley. Very important point for all of you. This reservoir is in Rift Valley. ध्यान दीजिएगा, Rift Valley, जिस तरह से इंदिरा सागर रिजर्वायर एक रिफ्ट वैली के बीच में बैक वाटर बनाता है सॉरी, उसी तरह बाण सागर रिजर्वायर भी रिफ्ट वैली, जो कि नर्मदा रिफ्ट वैली का एक्सटेंशन है, राइट, यहां पे भी रिफ्ट वैली में बाण सागर के बैक वाटर्स बनते हैं, ठीक है। सो ध्यान देने वाली बात है, बाण सागर रिजर्वायर, और यहां पे जो डैम है देखिए ये डी लिखा हुआ है, दिस डी इज मेंशन्ड, दिस डी इज देवलोन, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे एक डैम बना हुआ है जो कि देवलोंद में है, इसलिए बाण सागर डैम की हम लोकेशन क्या बताते हैं, देवलोंद बताते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट इज डेहरी ऑन सोन ब्रिज, इसको नेहरू सेतु भी बोलते हैं, एंड इंद्रपुरी एंड कोइलवाड़ डैम. सो दीज 3 डैम्स आर इन द लेटर पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर और द बेसिन ऑफ रिवर सोन. तो आप देख सकते हैं ये लिखा है DOS, दिस इज डेहरी ऑन सोन. इस पे जो ब्रिज है रिवर इज अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर वाइड हियर. सो यहाँ पे जो ब्रिज है उसको नेहरू सेतु बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? नेहरू सेतु. और यहीं पर एक डैम या बराज है जिसको इंद्रपुरी डैम बोलते हैं, एंड इसके आगे आरा के पास एक लोकेशन कोइलवार है, वहां पे भी एक डैम बना है जिसको कोइलवार डैम बोलते हैं. राइट. तो यहाँ पे पहला डैम बाणसागर हो गया, दूसरा सेतु बताया डेहरी ऑन सोन, थर्ड डैम बताया इंद्रपुरी, फोर्थ डैम बताया कोइलवार. ये चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आपको ऑप्शंस में मैच द फॉलोइंग में दिख सकते हैं. सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड विद दीज फैक्ट्स. राइट. सो लेट्स मूव अहेड एंड ऑल द थिंग्स वी हैव रिवाइज्ड. एक एस्पेक्ट सोन रिवर वैली का आता है जिसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट समझा जाता है, विच इज सोन घड़ियाल सेंचुरी. राइट. सो दीज आर दी घड़ियाल्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर. इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, और इसका ईयर भी पूछा जाएगा कि ये कब स्टैब्लिश हुई. सो आई ब्रॉट दिस फैक्ट इन 1981 इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन एंड ग्रोथ ऑफ घड़ियाल पॉपुलेशन. An altogether length of 210 km encompassing 161 km of Son, 23 km of Banas and 26 km of Gopad. All this length are covered in the Son Ghadial Wildlife Sanctuary. सर ये सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, एक बार आप मैप में भी दिखा देते हैं, देख लीजिए. ये सेक्शन जो बाण सागर रिजर्वायर के नीचे है. राइट. मैं एक बार ऐसे शेड कर रहा हूं ताकि आपका अटेंशन जाए वहां पे. दिस इज द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट. राइट. चलिए अब यहां पे इनसर्किल कर रहा हूं. सो दिस ब्लैक कलर से एक बार कर देता हूं. ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है बाण सागर के साउथ में, दिस इज द लोकेशन फॉर दी सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीशी है वो घड़ियाल है. टोटल 210 किलोमीटर्स का लेंथ है जो रिवर का कवर किया गया है विद इन द सोन घड़ियाल सेंचुरी. 1981 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा. इसके साथ साथ और क्या स्पीशी है जो वहां मिलती है, वो मिलती है सॉफ्ट शेल टर्टल जिसको चित्रा इंडिका भी बोलते हैं, और उसका भी मैं फिगर लेके आया सो डेट आप इसको समझ सकें कि दिस इज अ सॉफ्ट शेल्ड टर्टल एंड इंडियन स्किमर राइनोकॉपस एल्बिकॉलिस एटसेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द species. 101 species of birds are registered in this sanctuary which makes it very special. तो कौन कौन सी स्पीशीज हैं? सबसे आपको 2 इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो एलिगेटर यानी घड़ियाल और दूसरा सॉफ्ट शेल टर्टल जिसको चित्रा इंडिका भी बोलते हैं. इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कमिंग एग्जाम्स में दिखने वाले हैं. एंड द रीजन फॉर द सोन घड़ियाल सेंचुरी इज दिस जस्ट साउथ ऑफ बाण सागर रिजर्वायर. राइट. सो आई होप ऑल द फैक्ट्स यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. तो एक बार मैं जल्दी से ब्रीफली आपको रिवाइज कर दे रहा हूं. ओरिजिन अमरकंटक, देन कैमूर रेंज एंड छोटा नागपुर के बीच में लोकेटेड है, 5 स्टेट से जाती है. एंड रिहंद रिवर इसकी राइट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है. लेफ्ट बैंक में जोहिला. रिहंद गोविंद बल्लभ पंसागर रिजर्वायर से फ्लो करती है. सोन बाण सागर से फ्लो करती है. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जोहिला, भादर, छोटी महानदी, जड़वाई और गागेर हैं. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार एंड नॉर्थ कोयल है. डैम्स की बात करूं तो बाण सागर डैम, कोइलवाड़ डैम, इंद्रपुरी डैम. एंड ब्रिजेस की बात करूं तो नेहरू सेतु, डेहरी ऑन सोन में. इतने फैक्ट अगर याद हैं. और सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जस्ट साउथ ऑफ बाण सागर इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ शहडोल एंड सीधी इट इज एक्सटेंडेड. एंड इसी के साथ साथ जोहिला रिवर बांधवगढ़ नेशनल पार्क से फ्लो होकर बहती है, थोड़ा सा राइट ऑफ बांधवगढ़ नेशनल पार्क. तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा. एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पास एक बनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन इट कम्स इन द बेसिन ऑफ रिवर सोन. तो इतने सारे फैक्ट के साथ आज का लेक्चर मैं एंड करूंगा. एंड आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो और आप लोगों ने इसको ड्रॉ किया होगा अपनी कॉपी में. तो इतना जो हार्ड वर्क हम कर रहे हैं उसका आप लोग बेनिफिट उठाइए. ये पूरे डायग्राम को ड्रॉ करिए और एक बार सोन ऐसे पढ़ लीजिए कि कभी आपको डाउट नहीं रहेगा कि रिवर में अब मुझे और क्या पढ़ना है. राइट. एंड अगेन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन रिमाइंडिंग यू द अनाउंसमेंट्स अबाउट द प्रीलिम्स पावर पैक. इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप. साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप लीजिए, बिकॉज यही वो टाइम होता है जब हमें खुद पे डाउट होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. अपनी वीकनेसेस पता चलती हैं बट हम एग्जाम तक उसको किसी से शेयर नहीं करते और हेल्प नहीं लेते. तो टेक हेल्प, शेयर योर व्यूज अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर प्रिपरेशन. इफ देयर इज एनी वीकनेस, शॉर्ट कमिंग्स, वी विल ट्राई टू यू टू ओवरकम इट and you can clear the exam with
फ्लाइंग कलर्स, राइट? सो आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ अ न्यू टॉपिक एंड द रिवर सीरीज स्पेशली. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.